वीडियो बहुत सारे बच्चों को अक्सर कन्फ्यूजन होता है कि मैम मीडियन और एल्टीट्यूड एक ही होती हैं या अलग अलग होती है, मीडियन कौन सी होती है, एल्टीट्यूड क्या होता है एक ट्रायंगल के अंदर। तो ये बातें छोटी सी हैं, दो छोटे छोटे बेसिक पॉइंट है, लेकिन ये कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं हमारे बड़े बड़े क्वेश्चनों में। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं मीडियन और एल्टीट्यूड के बारे में पढ़ना। मैं हूँ सुरेश और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिवाइन मैथमेटिक्स क्लासेज में। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ठीक है। इससे हमारा हौसला बढ़ेगा और आप लोगों के लिए हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा और वीडियो लाएं और अच्छे से अच्छे कंसेप्ट को समझा सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मीडियन और एल्टीट्यूड के बीच में क्या डिफरेंस होता है इसको पढ़ना शुरू करते हैं। मीडियन हमारे, सबसे पहले मीडियन को पढ़ेंगे। मैं सबसे पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ करती हूँ। हमारे पास इस तरह की ट्रायंगल है ए बी और सी, ठीक है। मेरे पास ए बी सी ये वाली ट्रायंगल है। हमें पता लगाना मीडियन क्या होती है। तो मीडियन को जानने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एक वर्टेक्स, कोई भी एक वर्टेक्स ढूंढना है। हमारे पास ट्रायंगल में 3 वर्टेक्स हैं। वर्टेक्स वो होते हैं जहां पे 2 हमारी लाइन सेगमेंट एडजेसेंट साइड मीट होती हैं, वो वर्टेक्स कहलाता है हमारे पास। तो सबसे पहले हमने ए बी सी एक ट्रायंगल बनाई। हम क्या करेंगे, हमारे अपोजिट वर्टेक्स के पास जाएंगे और जो उसके सामने अपोजिट जो साइड है उनको मीट करते हुए एक लाइन सेगमेंट खींचेंगे। ध्यान से देखिए, एक वर्टेक्स के अपोजिट साइड में जो लाइन सेगमेंट है, साइड है, उसको मीट करेंगे। इस तरह से मीट करेंगे कि हमारे पास, जैसे मेरे पास अपोजिट वर्टेक्स, इससे लाइन सेगमेंट आएगी, वो बीसी पे आएगी। वो लाइन सेगमेंट इस तरह से आएगी कि इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। जैसे मैं इसकी मीडियन खींचना चाहूं, मैंने इसको मीट करा दिया, ठीक है। सपोज करो डी पॉइंट पे मीट हुए हैं, तो ये जो बीडी की जो लेंथ है वो सीडी की लेंथ के बराबर होगी। मीडियन हमेशा 2 इक्वल पार्ट्स में एक लाइन सेगमेंट को डिवाइड करती है, एक साइड को डिवाइड करती है। ये मेरे पास सपोज करो 10 सेंटीमीटर की कोई लाइन थी, 10 सेंटीमीटर की कोई लाइन थी, तो इसने इसको 5 सेंटीमीटर 2 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। इस वर्टेक्स के अपोजिट मीडियन कहाँ जाएगी, अपोजिट वर्टेक्स अपोजिट साइड पे जाएगी ना। इसकी अपोजिट साइड ये है, तो यहां से मीट करते हुए एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करूं, ठीक है। तो इस पे गई, ये थोड़ा बहुत, भाई मैं वैसे ड्रॉ कर रही हूँ विदाउट स्केल, तो थोड़ा बहुत टेढ़ा हो सकता है, लेकिन आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना, मैं समझा दूंगी। तो इससे मैंने एक लाइन सेगमेंट खींची BL, उसने AC लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। मतलब AL की जो लेंथ है वो LC की लेंथ के बराबर होगी। इधर से खींचना चाहूं तो इधर से मैंने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ की अपोजिट साइड के ऊपर, तो इसको मैंने कुछ भी M नाम दे दिया, ठीक है। तो इसने भी क्या किया, AM को BM के बराबर डिवाइड कर दिया। तो मीडियन क्या होती है, मीडियन हमारे पास क्या होगी, मीडियन इज ए लाइन सेगमेंट बिटवीन ए वर्टेक्स एंड द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड। एक अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से और वर्टेक्स को मिलाते हुए एक लाइन सेगमेंट खींचूं तो उसे हम मीडियन कहेंगे। एक ट्रायंगल के अंदर ज्यादा से ज्यादा एट मोस्ट कितनी मीडियन हो सकती हैं, तो एक ट्रायंगल के अंदर 3 मीडियन हो सकती हैं। तीनों की तीनों मीडियन हमारे पास ट्रायंगल के अंदर ही लाई करेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ कंसेप्ट है हमारे पास। मतलब एक ट्रायंगल की तीनों मीडियन जो खींचूंगी वो उसके इंटीरियर पार्ट के अंदर ही आएगी, ट्रायंगल के एक्सटीरियर पार्ट में नहीं आएगी, ठीक है। एक और ट्रायंगल लेना चाहूं, जैसे मैंने ऐसी एक कोई भी स्केलन ट्रायंगल ली और इसकी मीडियन खींचना चाहूं ABC, ठीक है। तो इस अपोजिट वर्टेक्स से और लाइन सेगमेंट को, ठीक है, लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट, इसका सबसे पहले तो मिड पॉइंट ले लो, इसका नाम लिया M। तो अपोजिट वर्टेक्स और लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ करूं, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करूं, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगी, मीडियन। तो इसका नाम क्या है, मीडियन, ठीक है। एक ट्रायंगल के अंदर एटमोस्ट 3 मीडियन हो सकती है, मैंने बता दिया, ठीक है। अभी जहां पे सारी की सारी मीडियन, एक ट्रायंगल के अंदर तीनों मीडियन जहां मीट करेंगी, ट्रायंगल के अंदर तीनों की तीनों मीडियन जहां मिलेंगी, ठीक है, एक पॉइंट होगा जहां पे वो तीनों मिलेंगी, उस पॉइंट को हम कहते हैं सेंट्रोइड,
उस पॉइंट को क्या कहते हैं, सेंट्रोइड। ठीक है, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेंट्रोइड क्या होता है, एल्टीट्यूड क्या होता है, मीडियन क्या होता है। तो मीडियन जहां पे आपस में मिलती हैं उस पॉइंट को हम सेंट्रोइड कहते हैं। अभी बात करते हैं एल्टीट्यूड की। मैं दोबारा से एक ट्रायंगल लेना चाहूंगी। ठीक है भाई, मैं ABC ही मेरे मतलब जुबान पे चढ़े हुए नाम है, मैं मोस्टली ABC ट्रायंगल नाम दूंगी। तो ABC ट्रायंगल ली, तो अपोजिट वर्टेक्स से, ठीक है, उस लाइन से जो उसके अपोजिट वर्टेक्स की बात कर रही हूं, तो उसके अपोजिट जो मेरे पास लाइन सेगमेंट है वहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं। ठीक है, परपेंडिकुलर बिल्कुल सीधा आता है, 90 डिग्री का बनाए दे। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हुआ, एल्टीट्यूड हुआ। ठीक है, इसको हम कहते हैं एल्टीट्यूड। ठीक है, समझ गए। एल्टीट्यूड जरूरी नहीं है कि BL और LC की लेंथ को बराबर ही काटेगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान रखना है, मीडियन तो उस जिस लाइन सेगमेंट पे आके उसको काट रही है उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी, वो उसके ऊपर परपेंडिकुलर बनाएगी। ठीक है, जैसे एक और लेना चाहूँ, यहाँ पे आपको बराबर दिख रही होगी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसको बोलते क्या हैं, सबसे पहले बता दूं, एल्टीट्यूड। तो एल्टीट्यूड और मीडियन में अंतर यही रहेगा कि वो जहां पे जाके मीट करती है उस लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, जबकि एल्टीट्यूड ऐसा नहीं करती, उस पर परपेंडिकुलर बनाती है। ठीक है, मैं एक और लेना चाहूँ, जैसे मेरे पास ये वाली ट्रायंगल है। ठीक है, और नाम ले लेती हूं भाई कोई DEF। इसका एल्टीट्यूड खींचना चाहूं, ठीक है, वर्टेक्स के अपोजिट साइड पे जाती है ये, तो इसका एल्टीट्यूड ये वाला आएगा। ठीक है, आप देख पा रहे हो, इसको M नाम दे दूं। ये वाली लेंथ इस लेंथ के बराबर नहीं है। ठीक है, समझ गए। तो एल्टीट्यूड कभी भी लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं करेगा, वो उस पे परपेंडिकुलर बनाएगा। इसका इसके सामने जाएगा, हो गया, इसका इसके अपोजिट साइड के सामने जाएगा, यहां पे बनेगा, ये उसके एल्टीट्यूड रहेंगे। ठीक है, और जहां पे एल्टीट्यूड एक दूसरे को मिलते हैं, एल्टीट्यूड एक दूसरे को जिस पॉइंट पे मीट करते हैं उस पॉइंट को कहते हैं ऑर्थो सेंटर, उसको कहेंगे ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन मत। तो अभी एक बात और ध्यान देना कि हमारे पास ट्रायंगल के अंदर 3 मीडियन हो सकती थी, तो ट्रायंगल के अंदर 3 एल्टीट्यूड भी हो सकते हैं एट मोस्ट। जहां पे मीडियन मीट किया उस पॉइंट को कहेंगे सेंट्रोइड, जहां पे एल्टीट्यूड ने एक दूसरे को मीट किया उस पॉइंट को हम कहेंगे ऑर्थो सेंटर। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब मैंने पढ़ाया था कि मीडियन ट्रायंगल के अंदर ही लाई करती हैं। ठीक है, मतलब एक ट्रायंगल की एटमोस्ट 3 मीडियन होगी, वो तीनों की तीनों एक ट्रायंगल के अंदर ही आएगी। लेकिन एल्टीट्यूड ऐसा जरूरी नहीं है कि वो ट्रायंगल के अंदर ही लाई करे। जैसे मैं अगले पेज पे आप लोगों को बताना चाहूं, मैं कुछ इस तरह की ट्रायंगल लेना चाहूं। ठीक है, ये तो थोड़ा हाँ समझ जाओगे, ABC। ठीक है, इसका मैं एल्टीट्यूड खींचना चाहूं, ठीक है, इसका मैं एल्टीट्यूड खींचना चाहूं प्रॉपरली, ठीक है, तो ये ऐसे आएगा, समझ रहे हो। ठीक है भाई, ये थोड़ा मैं विदाउट स्केल बना रही हूं, थोड़ा सा इसको और टेढ़ी करके समझ लेना। ठीक है, और मैं राइट एंगल ट्रायंगल की बात करना चाहूं, राइट एंगल ट्रायंगल की बात करना चाहूं तो एल्टीट्यूड, ठीक है, एल्टीट्यूड का एक और बात बताना चाहूं, एल्टीट्यूड और हाइट, एल्टीट्यूड और हाइट सेम ही चीज होती है। और राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हमारा जो एल्टीट्यूड होता है, ठीक है, वो एक साइड भी हो सकती है एक ट्रायंगल की। ठीक है, तो कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। आज हमने 4 चीजों के बारे में पढ़ा है। मीडियन क्या होती है, एल्टीट्यूड क्या होता है, ऑर्थो सेंटर क्या होता है, सेंट्रोइड क्या होता है। जहां पे मीडियन एक दूसरे को मीट करेंगे वो पॉइंट सेंट्रोइड कहलाएगा, और जहां पे एल्टीट्यूड मिलेंगे उस पॉइंट को ऑर्थो सेंटर कहेंगे। ये बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है, मुझे भी होता था पहले। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी